नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपने YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज 22 तारीख हो चुकी है दोस्तों, और कल 23 तारीख है। और 23 तारीख मतलब क्या है कि कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कल 23 अगस्त को पहला एग्ज़ाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, और उसके बाद फिर परसों भी है 24 में, 25 में भी है, फिर 30 में और फिर 31 में है। तो 5 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपनी आपने तैयारी कर ली होगी, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। ठीक है, और जो आपको मतलब जो भी आपका डाउट है वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और हमने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों तो जैसा कि आपका कल से एग्ज़ाम है, जिन जिन बच्चों का, जिन जिन दोस्तों का, जिन जिन भाई बहनों का कल एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके मन में थोड़ी सी अजीब सी फील आ रहा होगा, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, बट हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अपने मन को बिल्कुल शांत रखिएगा। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल कूल रहना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग को नहीं चलाना है, बिल्कुल शांत रहना है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। ओके, और जितना आपने पढ़ लिया है बस वो एनफ है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉजिटिव, डोंट नेगेटिव। ठीक है, न सकारात्मक रहना है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, आपकी तैयारी हो चुकी है और आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इस बार आपका सिलेक्शन कर दे। तो दोस्तों, जिन जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें, बड़े आराम से जाइएगा दोस्तों सफ़र में और आराम से आइएगा। कोई भी जल्दबाजी, कोई भी किसी तरीके की मतलब जल्दबाजी ना करें दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत ही बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, यहाँ इसमें बहुत ही जनसंख्या होती है दोस्तों, बहुत बच्चों ने फॉर्म डाला है, लगभग आधा करोड़ बच्चे हैं जिन्होंने मतलब फॉर्म डाला हुआ है। तो बहुत ही भीड़ होगी बसों में, ट्रेनों में, और मतलब बाकी जो मतलब वाहन हैं। तो आप अपनी सुरक्षा से दोस्तों अपने आप को सेफ रखते हुए देखना कैसे आप जाते हो और कैसे आप आते हो। ठीक है, तो बड़े आराम से जाइएगा, समय से पहले निकलिएगा घर से, बिल्कुल भी टाइम टू टाइम ना निकलें। ठीक है, और समय से पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें और वहाँ से भी आराम से अपने घर वापस आएँ दोस्तों। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांत रखिएगा। कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो इतनी ज़्यादा चिंता का विषय है नहीं। ठीक है, जैसी आपने मेहनत करी है आपको फल मिल जाएगा। ओके, तो हम आज आपके लिए है ना एक नए चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जिसका नाम होगा धारा तथा नाव, स्ट्रीम एंड बोट, चैप्टर 20। ठीक है, हमारा भी मैथ्स का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस अब जो बच्चे हैं हम उन्हें चैप्टर को बड़े आराम से कंप्लीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंटों का बाद में है वो इन चैप्टर को पता ही चल जाएगी, उन्हें देख लेना। ठीक है, और बाकी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगर किसी भी चैप्टर में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी भी चैप्टर को लेकर, या किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो प्लीज़ हमें निश्चिंत होकर आप कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन को बता दीजिएगा, हम आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं दोस्तों नया चैप्टर, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और इजी भी है। तो कैसे होगा? ठीक है, देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े इत्मीनान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही माइंड फ्रेश होकर के। ठीक है, और नोट करते रहें। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 24 में है, 25 में है, या 30 में, 31 में है, उनके पास और भी समय है। ठीक है, तो वो उस समय का जो है सदुपयोग करें। ठीक है, समय को बर्बाद ना करें दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, प्लीज़ डोंट टेक एनी टेंशन। ठीक है, बी कूल, है ना, डोंट नेगेटिव, बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, हमारा बस यही कहना है आपसे। ठीक है, तो बस आराम से आप जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, आपकी तैयारी 100% हो चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और इस बार देखना आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपको इस बार वर्दी मिल ही जाएगी, ऐसी हमारी फीलिंग है दोस्तों, ठीक है। चलेगा, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के एग्जाम जाएं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, ठीक है। कोई होपलेस नहीं होना है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। आज रात बड़ी आराम से नींद लें दोस्तों, अपने माइंड को कूल रखें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आज आप पूरी रात नहीं पढ़ मतलब पूरी रात ही नहीं सोए हैं पूरे दिन में, तो ये गलत होता है दोस्तों, ठीक है। एग्ज़ाम से मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम से 1.5-2 दिन पहले अपने दिमाग को बहुत कूल रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओ तो वहाँ आपका दिमाग बहुत अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो इसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं देनी है, ओके। चलिएगा, तो आते हैं, शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 20, धारा तथा नाव, स्ट्रीम एंड बोट, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से समझना, हम भी आपको बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं दोस्तों सब कुछ, ठीक है। और नोट करते रहें जरूर, जो भी आपके लेवल की बातें हो। तो अब देखो हमारा रूल क्या है दोस्तों, ठीक है। हमारा क्या रूल है, क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर स्टार्ट करने का हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, ये आप जानते होंगे कि जब हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर की डिटेल्स जानते हैं, उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूले जानते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम अपने रूल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाले हैं, आज भी हमारा यही काम होगा, जब भी हम करते हैं यही करते हैं और यही हम करते रहेंगे। तो देखो हमारा चैप्टर जो है धारा तथा नाव, अब इसकी डिटेल्स जानते हैं हम सबसे पहले। देखो धारा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखो धारा, अब धारा को दोस्तों नदी कह दे, ठीक है, या जल हो या पानी हो या बहाव हो, इन सब का एक ही मीन माना जाएगा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, ठीक है। समझे आप मेरी बात, ये 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ड हैं, ठीक है। इन 5 वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, उन सबको इक्विवेलेंट ही मानकर चलेंगे दोस्तों, ओके। ये नहीं है कि नदी कुछ और है धारा कुछ और है, धारा भी एक ही बात है, धारा हो या नदी हो या जल हो, पानी हो या फिर बहाव दो, ठीक है, ये सब एक ही बात है। स्ट्रीम भी दे देते हैं कभी कभी, ठीक है, धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। तो कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चंस वाले क्या करते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वो स्ट्रीम को स्ट्रीम ही लिख देते हैं हिंदी बना के, ठीक है, मतलब आधी से हिंदी में लिख देते हैं, जैसे देखो यहाँ ये रहा स्ट्रीम, ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है। तो समझ लीजिएगा अगर ये सब कुछ भी आ जाता है तो इनका मतलब क्या होगा, ठीक है, धारा ही मानी जाएगी, पानी ही माना जाएगा मतलब, ओके, ठीक है। चलो, और धारा और जो नाव होता है, नाव तो आप जानते हो, नाव को क्या बोलते हैं, बोट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बोट। अब नाव जो होती है वो आप समझते हो, नदी में जो तैरती है, जिसमें हम लोग बैठ करके जाते हैं, नदी पार करते हैं या फिर कोई नहर पार करते हो, ठीक है, किसी उसमें बैठ करके, तो वो नाव होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो उसमें मतलब पानी को ऐसे करते रहते हैं, किससे, जो होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें दोस्तों, जिनसे पानी को ऐसे काटते चलते हैं, ठीक है, ताकि नाव चलती रहे, ठीक है। तो वो नाव होती है, लकड़ी की होती है, आपने देखी होगी, है ना। चलिएगा, खैर ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है इस बात में हमें। तो चैप्टर का नाम है हमारा धारा तथा नाव। तो धारा क्या होती है, स्ट्रीम होती है, बहुत ही भली बात ही आप समझ चुके हो, स्ट्रीम मतलब जल, पानी, नदी, बहाव, ठीक है। और नाव जो होती है वो बोट होती है, जिसमें हम बैठ करके नदी पार करते हैं, मतलब नहर पार करते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपके क्लियर हैं, है ना। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। देखो अब 2-4 बात है दोस्तों, उन्हें ध्यान से समझना आप, है ना। देखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है बाकायदा, हम छोटी से छोटी बात भी लिख करके चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, फैक्ट का मतलब मैंने यहाँ फॉर्मूले नहीं लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूले नहीं है, ये फैक्ट है, मतलब कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। तो देखो क्या क्या है। नंबर 1 दोस्तों, नाव की चाल हो या फिर किसी व्यक्ति की चाल हो या फिर जो भी जल में तैर रहा है उसकी चाल हो, कभी भी तो ध्यान रखना उनकी चाल हमें क्या माननी है, हमेशा x किलोमीटर पर आवर मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किसकी, कोई व्यक्ति हो, कोई नाव हो, है ना, या फिर पानी में कोई और हो, कोई पशु भी अगर पानी में दोस्तों
तैर रहा है, ठीक है, कोई भैंस है, कोई या शेर है, कोई भी मतलब जो वन टू ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो भी पानी में तैर रहा है उसकी चाल आप हमेशा क्या मानोगे दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी बात है ना, जो धारा की चाल है, धारा की चाल या पानी की चाल या नदी की चाल, ठीक है, या जल की चाल या बहाव की चाल या स्ट्रीम की जो इस चाल है वो, इन्हें आप क्या मानोगे दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर। समझना ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे हम कह रहे हैं आप हमारी बात सुनना, ठीक है, फिर क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्लियर है ये बात, इन सब की चाल हो वो x मानेंगे और इनकी चाल को क्या मानेंगे, y, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। अगर धारा की दिशा में नाव की चाल है ना, तो दोस्तों क्या होगी, वो x प्लस वाई, ठीक है, क्या होगी, x प्लस वाई। मतलब ये हुआ, मान के चलो धारा, मतलब धारा का मतलब होता है पानी जल, है ना, धारा ऐसे बह रही है और नाव भी ऐसे चल रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, धारा की दिशा में है, मतलब जिधर पानी चल रहा है उधर की तरफ नाव चल रही है। तो जब धारा की दिशा में नाव की चाल पूछे तो समझ लेना दोस्तों, दोनों की चाल क्या करनी है, हमें प्लस करनी है ना, मतलब x प्लस वाई होगा। क्लियर है बात। दूसरी बात है ना, चौथी, मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल, विपरीत माने क्या होता है, अपोजिट, ठीक है, क्या होता है विपरीत माने, अपोजिट। तो धारा के विपरीत जो नाव की चाल मानेंगे वो क्या मानेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो भी दिया हो। तीसरी मतलब जो है पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, स्थिर जल में नाव की चाल या फिर शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, x किलोमीटर पर आवर, है ना। समझो, स्थिर जल क्या होता है ये, है ना, इंग्लिश में इसे स्टिल वाटर बोलते हैं, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है पानी रुका हुआ हो, ना ही तो इधर बह रहा हो ना ही इधर बह रहा हो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में पानी ना बह रहा हो, पानी बिल्कुल शांत हो, स्थिर हो, स्टिल हो, ठीक है, तो स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में जो नाव की स्पीड होती है, जो बोट की स्पीड होती है, वो क्या लेते हैं हम दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर लेते हैं। वहाँ y का कोई रोल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पानी जो है वो शांत है, इसीलिए जब पानी शांत है तो जब उसकी स्पीड भी नहीं होगी, केवल नाव की स्पीड होगी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, चलिएगा, है ना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नाव की चाल x मानेंगे, है ना, धारा की चाल y मानेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई होगी, धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस वाई होगी, और शांत जल में नाव की चाल ओनली x होगी। क्लियर है पांचों के पांचों पॉइंट, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, ठीक है, इधर की साइड आ जाइएगा। देखो ये 1 2 3 4 5 है, ये 6 वर्ड हैं दोस्तों, इन 6 के 6 वर्डों का मीन जो है वो बिल्कुल सेम है, एक ही बात है, मतलब, है ना। देखो, चाहे दिशा में बोल दे, है ना, जैसे धारा की दिशा में, चाहे ऐसे बोल दे, या फिर धारा के अनुकूल बोल दे, या फिर डाउन स्ट्रीम बोल दे, या फिर समान दिशा में बोल दे, या फिर धारा के साथ साथ बोल दे, या फिर धारा के अनुप्रवाह बोल दे, ठीक है, इन सब का एक ही मीनिंग होगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो चाल होगी वो क्या होगी दोस्तों, x प्लस वाई लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, चाल x प्लस वाई, दोनों को प्लस करना है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना दोनों की चाल को क्या करना है, प्लस। किस किस की चाल को, नाव की चाल को और धारा की चाल को, ठीक है। नेक्स्ट, विपरीत दिशा में आ जाए, ठीक है, ये वर्ड आ जाए विपरीत दिशा में, या प्रतिकूल आ जाए, या अप स्ट्रीम आ जाए, या फिर ऊर्ध्व प्रवाह आ जाए, या फिर धारा के विरुद्ध आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो उस कंडीशन में जो मतलब चाल होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई, x माइनस वाई। कहने का मतलब समझ लेना दोस्तों, x माइनस वाई ही करना है मेरे भाई, ठीक है, y माइनस x नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, आप अगर कोई नाव किसी जल में मतलब नाव चल रही है, ठीक है, तो नाव की चाल ही बड़ी मानी जाएगी, और बड़ी में से ही छोटी घटाते हैं, इसलिए हमेशा x माइनस वाई ही करेंगे, कभी y माइनस एक्स नहीं करेंगे, ठीक है। आप खुद सोच कर देखिएगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगर आपने y माइनस एक्स कर दिया तो उसका मतलब बड़ा गलत हो जाएगा, इसका मतलब धारा की चाल ज़्यादा है नाव की चाल से, ठीक है, तो वो जो नाव में कोई अगर बैठा है और वो नदी पार करना चाह रहा है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नदी पार ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो है जल की स्पीड से क्या है, कम,
ठीक है, वो नदी में ही घूमता रहेगा पूरी की पूरी ज़िंदगी, ठीक है, उसका कुछ नहीं होने का है। और अगर थोड़ा सा बहाव तेज आएगा नदी में तो डूब कर मर जाएगा, ठीक है। इसलिए नाव की चाल ही ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज, ठीक है। तो नाव की स्पीड हमेशा स्ट्रीम की जो स्पीड है उससे हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब एक्स का मान हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। किसका मान बड़ा होगा? हमेशा एक्स का, है ना। ऑलवेज एक्स ग्रेटर देन वाई, इट्स रिमेंबर ऑलवेज, डोंट फॉरगेट इट। आप समझ रहे हो हमारी बातों को, ठीक है। एक्स का मान ही हमेशा बड़ा होगा। और एक्स क्या है? नाव की चाल, किसी व्यक्ति की चाल, है ना। और वाई क्या है? धारा की चाल। बड़े ध्यान से सुनते रहना, एक एक बात को हम और रिपीट करते जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं ये बातें, ठीक है। क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर लेक्चर ढंग से ले लिया जाए तो ये समझना कि 80% तो हमारा ऐसे ही याद हो जाता है पढ़ा हुआ, ठीक है। 20% थोड़ा मतलब वैसे खुद देख लो, 100% हो गया कंप्लीट। और क्या धारा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। तो इन कंडीशन में धारा की जो इन कंडीशन में जो चाल होगी वो क्या होगी? एक्स प्लस वाई। और इन कंडीशन में चाल क्या होगी? एक्स माइनस वाई। क्लियर है? ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ आ जाइए अब, ठीक है। ये तो थे इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब कुछ बातें थी जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आपको इन बातों में से इन बातों का ज्ञान नहीं है तो फिर क्वेश्चन करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी दोस्तों आपको। और हो सकता है आपको क्वेश्चन कर भी ना पाओ आप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना, इन बातों को नोट कर लेना बाकायदा अच्छे तरीके से, ठीक है। नोट्स बनाते रहें दोस्तों, ठीक है। बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सच्ची में विश्वास करना आप हमारा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत के साथ बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है, आपको बहुत ज़्यादा डीप ना ले जाके ऐसा बताएं ताकि बहुत कम से कम पढ़ करके बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाए, ठीक है। तो सब कुछ बहुत इतने इत्मीनान से बता रहे हैं, तो प्लीज़ विश्वास करना हमारा, ठीक है। नोट्स बनाते रहें, ठीक है। अब इस चैप्टर में, है ना, ये तो थी हमारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो होगी। और इसमें अब आती है फॉर्मूले की बात। तो इसमें दोस्तों वही फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को हम पीछे भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है। क्या? बस एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुना समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। बस ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो मतलब यही फॉर्मूला है बस इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। और ये बात आप जानते हो कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो उसमें 5/18 की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो उसमें 18/5 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्लियर है? ठीक है। तो जो हमने आपको भी डिटेल्स समझाई है, जो भी बोल बोल कर बताया है, जो भी लेक्चर दिया है, ठीक है, क्या वो आपके समझ आया है? उसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना वो सब कुछ? ठीक है। बिकॉज दोस्तों ये लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये जो लेक्चर हमने दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझना, इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चन करने में, और ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है, बताने के लिए। क्लियर? तो नोट कर लेना इन्हें, ठीक है। ओके। तो ये थी इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स, है ना, जो कि क्वेश्चन करने में हमारी बहुत ही हेल्प करेगी, है ना। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज को शुरू, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आ जाइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना है अब, है ना, और क्वेश्चन नोट करते चलना है ना। चलो देखो, तो क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उधर सेकंड लिखा हुआ है ना। अगर कर सकते हो तो करके देखो, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की गति दी हुई है। तो दोस्तों जब हमने आपको अभी चैप्टर शुरू किया था, अभी बताई थी डिटेल्स, वो नोट किया होगा आपने कि हमने क्या कहा था उसमें कि धारा की गति को हमेशा क्या मानना है? वाई। इसका मतलब ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे है ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? वाई की, ठीक है। आगे चलिए। और स्थिर जल में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैंने क्या बताया था? स्थिर जल में नाव की चाल क्या होती है? एक्स। अब क्योंकि स्थिर जल में व्यक्ति है तो भी एक्स। मैंने क्या कहा था? व्यक्ति हो या नाव हो एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो है 5, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? एक्स की, ठीक है। ये वाई की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू दे दी। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में? तो उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर दूरी, मतलब 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों? समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो कितनी दूरी कवर करनी है उसे? 26 किलोमीटर, ठीक है।
अब क्योंकि धारा की दिशा में है, ठीक है, धारा की क्या है, दिशा में, धारा की दिशा में तैर रहा है, तो धारा की दिशा में है तो इसका मतलब दोनों की चाल क्या होंगी, प्लस, जोड़नी है दोनों की चाल, है ना। तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8। समय बताना है, दूरी बटे चाल, यही हमारा, ठीक है, यहीं से आंसर आ जाएगा। देखो 2 से कितनी बार, 4 बार, 2 से कितनी बार, 13 बार, ठीक है। 4 का 13 में डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और 1 3 सही 1/4, ठीक है। क्या आ गया है, 3 सही 1/4 घंटे, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 सही 1/4 घंटे। देखो एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़े से में हो गया है, बिल्कुल समझ आ गया है आपके, ठीक है। सीधा फॉर्मूला पुट करिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आपको दी हुई है और चाल को दोनों को जोड़ दिया क्योंकि एक ही दिशा में है, ठीक है। यहाँ कहा है देखो धारा के साथ, है ना, मतलब धारा की दिशा में दूरी तय करनी है, तो इसलिए हमने दो जोड़ कर ले दिया है। क्लियर। तो बताइए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे, शांत जल की बात आते ही समझ जाना दोस्तों, वो x की वैल्यू है ना, है ना। चलो यदि धारा की गति 4, ये किसकी वैल्यू होगी, y की, ठीक है। तो 68 किलोमीटर अनुप्रभा, आप, है ना, बताइए अनुप्रभा का मतलब हमने क्या बताया था, ठीक है, लिखवाया था हमने, ठीक है, कि चाहे अनुप्रभा कह दे चाहे धारा की दिशा कहते, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ क्या कहा था, धारा की दिशा में, धारा के साथ साथ, यहाँ अनुप्रभा कहा है। ये कई वर्ड हैं दोस्तों जिनको ये बार बार यूज करता रहेगा, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ, तो इसलिए हमने ये डाउट तो पहले ही आपका क्लियर कर दिया है चैप्टर स्टार्टिंग में ही, ठीक है, हमने वहीं लिख दिया था इसलिए, ठीक है, कि अनुप्रभा कहे, धारा की दिशा में कहे, डाउन स्ट्रीम कहे, है ना, समान दिशा में कहे, और है ना धारा के साथ साथ कहे, तो इन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन सब में धारा की जो मतलब जो चाल है वो दोनों की चाल क्या करनी है, प्लस करनी है। कर दिया था नहीं शुरू में स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा। 68 किलोमीटर अनुप्रभा चलने में नाव को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है दोस्तों, 68 और बटे चाल। अनुप्रभा का मतलब होता है धारा की दिशा में, तो चाल क्या होंगे, प्लस, तो 13 और 4 क्या हो गया है, 17, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, 17 चौका 68, 4 आवर, ठीक है, यही हमारा है आंसर, ठीक है। क्या हो गया है, 4 आवर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे बिल्कुल, हमने 2 बता दिए हैं इसलिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं देख तो, ठीक है। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करके होता है या नहीं, हम समझा रहे हैं वैसे। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। शांत जल का नाम आते के साथ आप समझ जाना कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये x की वैल्यू है, मतलब ये जो है हमारा ये x की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है, चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या होगी, जल प्रवाह की रफ्तार, जल प्रवाह इसका मतलब किसकी वैल्यू बतानी है हमें, y की, ओके। चलिएगा देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर मोटर बोट की चाल ये है शांत जल में, तो कहा है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, ठीक है, जल प्रवाह के विपरीत। अब जल प्रवाह के विपरीत जाएगा तो चाल क्या होगी, माइनस होगी ना, है ना। तो जल प्रवाह के विपरीत तो चाल बराबर क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या होगी 18.5 माइनस y, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी थी 60 और बटे समय क्या था 4 घंटे, ठीक है। ये रही, ये x का मान है ना, तो x माइनस वाई, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल घटेंगी, है ना, तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, इतनी दूरी इतने घंटे में। क्लियर। तो 4 से कितनी बार कट गया, ये 15 बार, है ना। अब आगे चलिए, पूछा क्या है, जल प्रवाह की रफ्तार मतलब y का मान पूछा है, तो बहुत आसान है। देखो ये 18.5 माइनस वाई बराबर 15 है, 15 इधर जाके 18 18.5 में से घट जाएगा और वही क्या आ जाएगा y का मान। तो 18.5 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों,
3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आ जाएगा हमारा आंसर। देखना कितना इजी क्वेश्चन था नहीं था? आधा लाइन का क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, 3.5। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 किलोमीटर पर आवर की गति से बह रही सरिता। सरिता माने क्या होता है? सरिता दोस्तों नदी का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? नदी का पर्यायवाची, मतलब नदी ही है ये, है ना। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही सरिता में, है ना, सरिता में मतलब ये सरिता की चाल रही है, मतलब नदी की चाल रही है। इसका मतलब ये किसका मान होगा दोस्तों? वाई का मान होगा। ठीक है, आगे चलिए। सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 5 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी? स्थिर जल में मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। ओके, अब देखो बात समझना। y का मान कितना दिया हुआ है? 2, और x का मान हमें बताना है। एक चीज़ और दी हुई है कि ये जो मोटर बोट है ये पानी में, ये जल प्रवाह में, ठीक है, ऐसे जब जाती है तो जल के विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, जल के विपरीत दिशा में जाती है 10 किलोमीटर और वापस आती है 10 किलोमीटर। तो आने जाने में से टोटल कितना समय लगा है? 55 मिनट। तो बताइए, है ना, x की वैल्यू क्या होगी, मतलब मोटर बोट की स्पीड क्या होगी? अब देखो सुनो, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 55 मिनट, मतलब जाने का समय प्लस आने का समय। क्वेश्चन में स्पष्ट कहा गया है कि जब वो जा रही थी ना नाव, तब उसे कौन सी डायरेक्शन पड़ रही थी? धारा के विपरीत गई थी वो, जाते समय धारा के विपरीत। कहने का मतलब ऐसा समझिए आप, पानी ऐसे बह रहा था और नाव ऐसे जा रही थी ऐसे, और पानी ऐसे बह रहा था, पानी ऐसे बह रहा था, नाव ऐसे जा रही थी, तो धारा के विपरीत गई थी जाते में। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी। लेकिन पहुंचते में तो उसे थोड़ा समय लगा होगा क्योंकि विपरीत दिशा थी, लेकिन आते में तो दोस्तों उसे क्या हुआ होगा? ठीक है, धारा की दिशा पड़ी होगी। देखो मेरी बात समझना, सुन लेना एक बात ध्यान से। कोई नदी बह रही हो, कोई नहर बह रही हो, ठीक है, कहीं भी, और उसमें कोई नाव जाती भी है और आती भी है, तो एक तरफ से तो धारा की दिशा में पड़ती है और एक तरफ से धारा के विपरीत पड़ती है, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि पानी एक तरफ को ही बहता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं इधर भी बह जाएगा इधर भी बह जाएगा। तो पानी एक तरफ को बहता है तो उसे आना भी है और जाना भी है, तो एक तरफ से तो धारा के विपरीत पड़ेगा और एक तरफ से धारा के अनुकूल। तो जाते समय क्या था? धारा के विपरीत पड़ा हुआ था। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, तो आते में क्या पड़ा होगा? धारा के अनुकूल, है ना। और टोटल समय कितना लगा? 55 मिनट। तो हमें बताना क्या है? x का मान। अब देखो, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर 55 मिनट। तो जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। जाते में कितनी दूरी कवर करी? 10 किलोमीटर की। ठीक है, लेकिन क्या थी दोस्तों? विपरीत दिशा में थी, इसलिए क्या करेंगे? x - 2 कर देंगे। ठीक है, x - 2, 2 क्या है? ये दिया हुआ है। ठीक है, ये जाने का समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल, प्लस आने का समय क्या होगा? दूरी बटे चाल। अब यहाँ प्लस कर देंगे x + 2। ठीक है, क्योंकि चाल जुड़ जाएगी इस बार आते में, है ना, क्योंकि एक तरफ से अगर जाते में धारा के विपरीत है तो आते में धारा के समान होगा पक्का। ठीक है, तो ये जाने का समय हो गया, आने का समय होगा, और बराबर में कितना दिया हुआ है? 55 मिनट। मिनट को किस में बदलेंगे दोस्तों? घंटे में। ठीक है, 55 मिनट दिया हुआ है, इसे किस में चेंज करना है? घंटे में। तो 60 का क्या कर दिया? डिवाइड। ठीक है, चलो डिवाइड कैलकुलेशन कर दिए। देखो 5 से कितनी बार गया? 11 बार, और 5 से कितनी बार गया? 12 बार। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, या तो यहाँ एलसीएम लेके ऐसे करो, तो फिर दोस्तों ये एक्स की फॉर्म में क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इसके फैक्टर करने पड़ जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके फैक्टर करने पड़ जाएंगे, है ना। तो हम नहीं चाहते कि इतना लेंथी क्वेश्चन हो, तो एक काम करिएगा, बस यहीं छोड़ दीजिए इसे और ऑप्शन उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसे क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। अब समझना, इस मेथड को बोलते हैं ऑप्शन हिट मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? ऑप्शन हिट मेथड, जिसमें आंसर को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करा जाए, ले लेकर ऑप्शन को उठाकर। ठीक है, तो ऑप्शन हिट मेथड से ही हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन उठा लीजिए। अब एक बात और सुन लीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऑप्शन हिट मेथड से करना हो, तो आपको ऑप्शन लेने हो, तो सबसे पहले दोस्तों बी ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बी ऑप्शन चेक करते हैं, फिर उसके बाद सी,
है ना, और फिर ए और डी बाद में कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चांस हो जाता है कि जो ऑप्शन है वो बी और सी में से ही आंसर मिल जाता है, इसीलिए हमने कहा है कि बी क्यों उठाना है शुरू में, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर बी मिलता है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो तो देखो ऑप्शन उठाते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा ऑप्शन उठाया, बी, और बी कितना है हमारा 22, है ना। तो इसका मतलब ये मोटर बोट की चाल 22, मतलब एक्स के प्लेस पर 22 रखना है। रखिए दोस्तों, 10 बटे यहाँ 22 रखेंगे तो 22 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 20, ठीक है, प्लस 10 बटे, है ना, 22 और 2 24, ठीक है। 22 में से 2 होगा 20 और 22 2 24। अब कैलकुलेशन करते हैं इनकी, है ना। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 10 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 12 बार, है ना। ये आ गया है। तो देखो 5 एकम और 5 दूनी, ठीक है। क्या आ गया है 1/2 प्लस 5 बटे 12, है ना। एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों, है ना। ये बराबर में तो 11 बटे 12 भी तो लेकर चलना है, ठीक है। बराबर में क्या लेकर चलना है हमें, 11 बटे 12, है ना। चलो अब देखो सोल्व करिए। है यहाँ क्या आ गया 1/2 प्लस यहाँ क्या है 5 बटे 12, ठीक है। ये दोस्तों सोल्व होकर कितना आ जाना चाहिए, 11 बटे 12, तो आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत। तो बताइए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया है 12, ठीक है। 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ऊपर 6 की मल्टीप्लाई होगी। 12 से एक बार जाएगा ऊपर 1 की, तो 5 एकम 5, है ना। तो क्या हो गया है 6 और 5 11 और बटे में 12, ठीक है। 11 बटे में 12, मतलब देखो आ गया है ना राइट RHS के बराबर, ठीक है। हम LHS लेकर चले थे x का वैल्यू पुट करने के बाद, तो बराबर किसके आ गए RHS के। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। अगर B गलत होता तो फिर हम C उठाते, फिर A और D उठाते उन दोनों में से, ठीक है। तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन समझाए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो दोस्तों। ये तो बहुत ईजी है, देखो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन हिट मेथड से हमने कर दिया है इसे, ओके। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, फिर दोस्तों हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो दोस्तों बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, बताओ। चलो देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। स्थिर जल में एक नाव, नहीं स्थिर जल में एक नौका, हाँ नौका या नाव एक ही बात है, कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है x, और धारा की चाल 3, ये क्या दिया हुआ है y, ठीक है। अब क्या कहा है, यदि नौका को एक स्थान पर जाने तथा वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो उस स्थान की दूरी क्या होगी, दूरी बतानी है। तो दूरी तो होगी सेम, ठीक है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, ठीक है। अच्छा लेकिन अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई नाव जाती है और वापस आती है तो ठीक है, एक तरफ से वो क्या पड़ती है, धारा की दिशा में पड़ेगी, और एक तरफ से धारा के विपरीत पड़ेगी, ठीक है। ये बात हमें अभी बताई थी मैंने। चलो देखो तो दूरी क्या मान ली दोस्तों हमने, दूरी मान लिया x, दूरी क्या मान ली है x किलोमीटर, ठीक है। चलो अब x किलोमीटर गई और वापस भी x किलोमीटर आई, तो टोटल कितना समय लगा 3 घंटे। तो जब x किलोमीटर गई तो जाने में एक तरफ से क्या पड़ेगी दोस्तों, धारा के अनुकूल, और एक तरफ से धारा के प्रतिकूल, ध्यान रखना। तो एक बार जो चाल है वो जोड़नी है और एक तरफ चाल घटानी है, बात खत्म, ठीक है। तो देखो दूरी, जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 5 और 3 8, एक बार जोड़ दिया, ठीक है, और एक बार घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कितना 3 घंटे, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया है 8, है ना। ऊपर क्या बच जाएगा दोस्तों x, प्लस 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ऊपर यहाँ 4x बराबर में क्या है 3, ठीक है। तो 8 दिया क्या हो गया है 24, 4 और 1 5x बराबर 24। अब 24 में 5 का डिवाइड देना है, तो दीजिए 5 चौके 20 और 5 अट्ठे
ठीक है, 4.8 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस आ चुकी है, इतनी डिस्टेंस होगी उस स्थान की। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही। क्लियर, चलो कर लेना नोट अवश्य, ठीक है, हर रोज बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना आप। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा क्या होती है वाई, है ना, और एक मोटरबोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस आने में 50 मिनट का समय लेती है। 10 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि विपरीत जा रही है इसलिए चाल घटेगी। धारा की तो दी हुई है चाल, लेकिन नाव की नहीं दी, नाव की क्या मान लेते हैं हम x, तो घटेगी चाल, क्या करना पड़ेगा x - 5। ये जाने में लगा समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि जब जाते में वो विपरीत थी धारा के इसलिए मैंने घटा दिया, ठीक है। आने में लगा समय दूरी बटे चाल और बराबर कितने मिनट 50 मिनट, मिनट में 60 का क्या कर दिया डिवाइड, क्योंकि किस में चेंज करना है घंटे में। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया है 5/6, ठीक है, क्या आ गया है 5/6। अब अगर इसे सोल्व करेंगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन किया था, आंसर उठा लीजिए, ऑप्शन हिट मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन, तो सबसे पहले बी उठाया, तो जब यहाँ बी रखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 26 में से 5 गया 21 और 26 5 31, 31 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 31। और हमें क्या चाहिए देखना, वहाँ बटे में 6 है, 31 तो मतलब प्राइम नंबर है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, गलत आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा 5/6, ठीक है। अच्छा, तो अब बी के बाद हमने क्या बताया था, सी, बी गलत आ गया हमारा, तो सी उठाइए, अब सी 25 रखिए x के प्लेस पर, ठीक है। तो जब यहाँ 25 रखेंगे तो 25 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 20 प्लस, है ना, 25 और 5 30, ये आ गया है 10 एकम 10 दूनी, 10 एकम 10 दिया, ठीक है, क्या आ गया है 1/2 प्लस 1/3, ये आ गया है। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 6, है ना, 3 कहाँ जाएगा यहाँ, 2 कहाँ जाएगा यहाँ, तो 3 और 2 क्या आ जाएगा 5, तो क्या आ गया है 5/6। और हमें भी क्या चाहिए था दोस्तों 5/6। इसका मतलब हमारा जो है x का मान यहाँ जो रख के चले हम, उसकी वजह से हमारी RHS आ गई है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आंसर है हमारा 25, यही हमारा सही आंसर माना जाएगा दोस्तों। तो इसी ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन हिट मेथड से। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है वो आपने बहुत अच्छे से समझी होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। और कल आप एग्ज़ाम देने के लिए भी जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम कहते हैं आपको बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अपनी कोई भी क्वेरी हो, जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हो प्रैक्टिस सेट से कहीं भी, ठीक है दोस्तों, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी बुक से हो, किसी प्रैक्टिस सेट से, ठीक है, और आपको ज़्यादा परेशान कर रहा हो वो क्वेश्चन, तो उसे कमेंट में हमें बताना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाने की, ठीक है। तो क्वेश्चन भी नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को बस अब यहीं विराम देना चाहेंगे, ठीक है। और अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम कल बेहतर तरीके से दे के आएँ दोस्तों। ओके, बाय।